जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग एडिटोरिया सेट का 1 से लेकर 10 तक का सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष का। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है वह संसद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि के धन निकालने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के भाग और उनके विषय का सही मिलान करना है। तो भाग 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आ जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ए में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 नंबर में। बी में है कितना। तो 5 और 3 8। तो 8 में क्या हो जाएगा। 8 में हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। सी में है 10 5 15 2 17। तो 17 में क्या हो जाएगा। तो 17 में हो जाएगा हमारा राज्य भाषा और 18 में हो जाएगा आपात उपबंध। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो अनुच्छेद 281। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं शामिल नहीं है। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं शामिल नहीं है। तो कम से कम 100 अनुमोदक का ये नहीं है, बाद बाकी सब है। देख लेते हैं। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, और कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए। कम से कम 50 प्रस्तावक। नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुई। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो संवैधानिक दर्जा किसको। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा सही में अस्थायी सदन है, तो सही हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ये गलत हो जाएगा, 1/3। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। 4 को दिया हुआ था, इसमें से पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा। तो 4 नंबर सही हो जाएगा, 1 नंबर सही होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है। सबसे जो पुराना पुराण है, प्राचीन है, वो मत्स्य पुराण हो जाएगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत समाज को कितने भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया। तो 7 में। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो उसके बाद जो सर्वोच्च अधिकारी होगा प्रधान काजी होगा। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो मदन मोहन मालवीय नहीं किए थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है वह बीजी तिलक ने किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी जमान शाह ने। वह सुल्तान कौन था जिसने
खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। भगवान बुद्ध के उपदेश का संग्रह है, तो भगवान बुद्ध के उपदेश का संग्रह है सुत्त पिटक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है, तो बरीद शाही, अमीर अली बरीद, बाद बाकी सब गलत है। बहमानी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो बहमानी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी। बंगाली से अंग्रेजी भाषा में जो पत्रिका परिवर्तित हो गई थी, अमृत बाजार पत्रिका। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, तो साइमन कमीशन का भारत आगमन फरवरी 1928 में हुआ। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो घूमर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो होलकर ट्रॉफी हो जाएगा कि ब्रिज खेल से संबंधित है। कौन सा खेल से संबंधित है, तो होलकर ट्रॉफी ब्रिज से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई, इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1969 में। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देश की संख्या है, तो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश की संख्या है 56। निम्न में से कौन सा चौरी जल संधि है, तो निम्नलिखित में से कौन सा चौरी हो जाएगा, तो डेविस है चौरी जल संधि। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मिस्र देश के संसद के क्या नाम है, तो मिस्र में जो संसद है उसका नाम हो जाएगा पीपुल्स असेंबली। परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है, तो परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में जितना दिया हुआ जीवाणु हो गया, कवक हो गया और गोल कृमि, ये सब हो जाएगा अपघटक में आ जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविध प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया, तो 2003 ईस्वी में। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम क्या है, तो उनका पद के अनुसार जो क्रम है वो 15वां होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जो नए प्रमुख बने हैं वो वोल्कर टर्क बने हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 कर्नाटक में किया गया। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, कुल कितनी महिलाओं को, तो 34। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता, तो सबसे ज़्यादा वो कुंजंगल। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो रसायन के क्षेत्र में मोर्टन मेडल्स को, कैरोलिन बर्टोजी को और के शार्पेल्स को, सबको मिला है। कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जो कोप 28 हुआ है और कहाँ हुआ है, तो यूएई में हुआ है। नेक्स्ट है 41 में देखते हैं कि ग्लोबल फॉर्चून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो जो भारत की कंपनी हो जाएगा LIC को। US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो US ओपन 2022 में जो महिला एकल है उसका खिताब हो जाएगा इगा स्वितेक। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जो राष्ट्रमंडल खेल है ऑस्ट्रेलिया में होगा। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है, तो हिम प्रहरी योजना की जो शुरुआत है वह उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किया गया है। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखक को सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा जो है जो सही सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित है देख लेते हैं। द लास्ट हीरोज हो जाएगा पी साईनाथ का है। इंडोमेटेबल हो जाएगा अर्धंती भट्टाचार्य का। ए नेशन ऑफ प्रोटेक्ट प्रियंका गांधी का लास्ट वाला है जो द 10th ऑफ। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया, जनजाति महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया, तो रायपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है, तो ये जो ब्रिज है उसका उद्घाटन साबरमती नदी पे किया। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है, तो अटल सुरंग की चौड़ाई हो जाएगा 10.5 मीटर। कुंभ मेले को किस वर्ष
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? कुंभ मेले को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो 1917 में। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो होगा ये तेलंगाना के द्वारा किया गया। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो काजू वैली आर्द्रभूमि का तमिलनाडु राज्य से है, काजू वैली आर्द्रभूमि का। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवानिवृत्त कर दिया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा हो जाएगा INS सिंधु ध्वज को। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन हो जाएगा? तो जो बिहार का जिला है वो पूर्णिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साहित्य से था। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो पायकारा। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो कंचनजंगा हिमांद्री हिमालय का भाग है। दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? तो भारत का मानक समय झारखंड से नहीं गुजरता है, बादाखी से। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य का सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य का सीमा साझा करता है। एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरूमध्य जोड़ता है? तो आर्कटिक और बेरिंग सागर को बेरिंग जलडमरूमध्य। माली की राजधानी कहाँ है? तो माली की राजधानी बमाको हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? कौन सा जो दिया हुआ उसमें नहीं है? तो कोलेरू नहीं है, बाद बाकी पश्चिम पर है। कांडला हो जाएगा, मारमागोआ हो जाएगा और नहावा सोबाई सब है। फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो फेरम हो जाएगा लोहा का लैटिन नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो हिमनद जल प्रदूषक नहीं है। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? तो आर्सेनिक। निम्नलिखित पर विचार करना है। हाइड्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारण है? अम्लीय वर्षा में नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के SO2 और NO2 दो ये हो जाएगा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक एसिड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का साबुन के निर्माण में किया जाता है। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो किसके बीच तैयार? कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। नाभिकीय विखंडन निम्नलिखित में से कौन सी किरण निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में से कौन सी अवरक्त किरणें निकलती हैं? नेक्स्ट है 74 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो प्रोटीन की। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो तना में होता है। 76 में कि अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चे को उपचार हेतु जीन का व्यक्ति के किस भाग में लिया जाता है? तो जो जीन है उसको किस भाग में लिया जाएगा? तो कोशिका से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है? तो रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण हिपेरिन हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता? तो किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं हम लोग कर सकते हैं? तो विटामिन C को। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो रुधिर के जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। तंतुपास्थी फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? जो ये तंतुपास्थी है वह कपाल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? मानव शरीर की समन्वय प्रणाली तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है? तो ये जो सेक्रेटिन हार्मोन है वह ग्रहणी के द्वारा स्रावित होती है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो कौन सा सदिश राशि नहीं है? आयतन सदिश राशि नहीं है। ध्वनि का
तरत्व, पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तो ध्वनि का तरत्व एवं पिच का जो तीक्ष्णता उसका जो निर्धारण होगा ध्वनि की आवृत्ति से होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को क्यों लगाया जाता है? तो गर्म तार जीवित तार में फ्यूज को लगाते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है देखेंगे और उसका देखेंगे कौन सा सही है। 87 नंबर पे तो प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना ये गलत हो जाएगा, बाद बाकी देखते सही है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता, यह सही है। और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाता है, सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक तार के तापमान में होने पर मतलब उसमें ताप है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो किस विधि से कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन के द्वारा कर सकते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होगा, तो वहां वायुदाब क्या होगा? उच्च होगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो वाईबी रेड्डी समिति। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 13-14 में किया गया। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई? मुद्रा निर्गमन हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से आयकर से, इनकम टैक्स से है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ की गई? तो SEZ की स्थापना कांडला में किया गया। मैथ का क्वेश्चन है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद इसे भाग देंगे तो पता चल जाता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 150। 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? तो ये जो दोनों का बीच का अंतर 2.5 रुपया हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक नाव की विपरीत दिशा में 48 मिनट 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या? तो शांत जल में नाव की गति निकाला जाता है। जिससे एक नाव धारा की विपरीत दिशा में वह 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में भरा जाता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में वह खाली होगा? राइट आंसर 48 घंटा हो जाएगा। यदि PQ का 20% बराबर P-Q का 50% हो तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा 7:3। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा कि इससे आप लोगों को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।